our channel, that is how to by Yashva Farm. Well, in this video I'm going to show you that how we can create a very good content for our blog post. ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो हमें कंसिडरेशन में लानी होंगी, बाकी कुछ स्टेप्स है जो हमें देखने होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द कंसिडरेशन थिंग्स टू कंसीडर. ओके, so for the writing you should have a laptop, computer या iPad, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा कि आप राइट कर सको उस पर और रिसर्च भी कर सको. सो इसमें से कुछ भी एक चीज़ आपके पास होना मस्ट है. इसके अलावा यू शुड हैव अ नोटबुक, अ पीस ऑफ पेपर, पेंसिल, पेन, समथिंग फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये भी अपने पास रखना मस्ट है जब आप स्टार्ट करने वाले हो राइटिंग. इसके अलावा यू शुड बी इन अ पीसफुल इन्वायरमेंट. अगर इन्वायरमेंट आपका पीसफुल होगा, नॉइज फ्री होगा, देन आप अपनी अच्छी क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो. बिकॉज अगर आपके इन्वायरमेंट में डिस्ट्रप्शन है तो आप जो है ना एक डिस्टर्ब इन्वायरमेंट के अंदर आप प्रॉपर एक कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते. सो मेक श्योर करना है कि आप एक पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठ के काम करो. अच्छा, इसके अलावा जो मूविंग ऑन टू द स्टेप्स. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड कंटेंट इज कि आप पहले अपने टॉपिक को, जो भी हमारा टॉपिक है ना, उसको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो. कीनली पहले समझना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, उसको रिसर्च करना है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि बेसिकली वो है क्या एंड उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. उसको हर स्पेक से सर्च करना है ताकि पता चल जाए कि भाई ये कॉम्पिटिटर्स है, इन कॉम्पिटिटर ने इस स्पेक से लिखा हुआ ये पॉइंट्स कवर किए. सो यू मे गेट एन आइडिया कि बेसिकली हमें भी किस तरह लेकर चलना है. ठीक है, सो दिस इज द मेजर रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट स्टेप. यू शुड गो विद इट. ठीक है. अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या होगा भाई? अब हमने कॉम्पिटिटर्स देख लिया, हमने टॉपिक अंडरस्टैंड करना. नाउ लुक फॉर द कीवर्ड्स. ठीक है, अब कीवर्ड से क्या मतलब है कि हमारे पास हर आर्टिकल में ना जब हम एसईओ की हिसाब से बात करें तो हर जैसे कोई भी हमारा टॉपिक है, तो अगर हमारा टारगेटेड कंट्री फॉर एग्जांपल यूएस है, तो यूएस के अंदर अगर मैं माइनक्राफ्ट, हमारा टॉपिक है हाउ टू प्ले माइनक्राफ्ट. ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक है. अब इसके अंदर भी रिलेटेड बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड से सर्च कर रहे होंगे हाउ टू प्ले माइनक्राफ्ट. कोई कोई करोगा प्ले अ माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट एरर, समथिंग इस तरह के कहलाते हैं related keywords. So we have to search the related keyword and we have to use it in our article. ये SEO strategy से better होता है. ठीक है, और ये बहुत मस्ट होता है, तो इसे भी हमें सर्च करना होता है. तो जब हमें टॉपिक के अंडरस्टैंड हो गया कि ये टॉपिक है क्या, इसकी इस कॉम्पिटिटर ने किस तरह लिखे हुए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या कर सकते हैं भाई? हमने ना अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट टूल्स है, उसके थ्रू हमने रिलेटेड कीवर्ड्स अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग निकाले और वो निकाल के भी अपने पास रख लिए. अब क्या होगा, जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो ये कीवर्ड्स हम इम्प्लेस करेंगे. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये सेकंड स्टेप हो. अब नाउ द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या है? जब आपने कीवर्ड्स देख लिए, आपने रिसर्च पे, आपने कॉम्पिटिटर्स रखे, नाउ इट्स टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म. जो भी पॉइंट्स अपने माइंड में आ रहे हैं ना कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं इस आर्टिकल में जो मैं कंटेंट लिखने जा रहा हूँ, तो वो उस नोटबुक के ऊपर जस्ट जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स यू हैव दैट स्ट्राइक्स इनटू योर माइंड. ठीक है, जस्ट जॉट डाउन करिए. वो एक आई नो रॉ मटेरियल होगा बट लिखना है. ठीक है, एंड देन आउटलाइन योर पोस्ट. फोर्थ स्टेप, आउटलाइन योर पोस्ट से मतलब है कि अब आपने देख लिया कॉम्पिटिटर्स भी पढ़ लें, यू मे गेट एन आइडिया कि भाई कॉम्पिटिटर इस तरह इस स्ट्रक्चर से लिखा है. अब अपना स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है ना, अपना हर कोई अपना आउटलाइन, अपना स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाता है. सो मेक श्योर करना है कि अपना स्ट्रक्चर एक डिफरेंट सा आप बना ले. ठीक है, देन स्टार्ट योर राइटिंग. राइटिंग स्टार्ट की. अब राइटिंग में क्या काम है भाई? अब राइटिंग स्टार्ट की, उसके अंदर आपने सारे स्ट्रक्चर को फॉलो किया जो आपने लिखा है, जो पॉइंट्स आपने ब्रेनस्टॉर्म किए उनको इंक्लूड किया, एंड द कीवर्ड्स यू हैव सर्च अर्लियर, आपने उन कीवर्ड्स को प्लेस किया. बट मेक श्योर करना एक बात कि जो कीवर्ड्स है ना वो नेचुरली प्लेस हो. इट डजंट मीन्स कि लाइक ऐसा लगे कि कीवर्ड एक कोई कीवर्ड है फॉर एग्जांपल माइनक्राफ्ट, ऊपर भी यूज हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में, अगर मुस्तकल वही वर्ड यूज हो रहा होगा बार बार वो एज अ कीवर्ड हम समझे, तो ये कहलाता है कीवर्ड स्टफिंग एंड इट डजंट वर्क. बिकॉज एक जो रीडर होता है ना वो इसको देख के इरिटेट हो जाता है एंड मे बी स्विच कर जाए. तो वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो बिल्कुल भी. एंड कीवर्ड इज बहुत ही नेचुरल प्लेसमेंट हो कि लगे भाई ये सेंटेंस का पार्ट ही था. ठीक है, सो दिस इज अ मेजर पार्ट. कीवर्ड की भी आपको प्लेसमेंट होती है, वो भी एक नेचुरल होनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आए. अब ना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. अब क्या करना है भाई? अब हमने आर्टिकल भी लिख लिया, कीवर्ड प्लेसमेंट हो गई. Now comes to the tone of the article. Just I must say कि just forget about the school and college thoughts के भाई जब सोचते थे कि we have to write in a manner that seems formal और एक बहुत proper article हो, but here in the website corner it doesn't matter because आपको यहाँ बहुत ऐसा नहीं लिखना कि formal language हो. You just write in a
डेली लैंग्वेज टोन के इट्स जस्ट लाइक जैसे मैं अगर आर्टिकल लिख रही हूँ एंड आई एम अ राइटर, सो आई एम राइटिंग इन सच अ टोन दैट मैं अपने किसी और से अपने रीडर से बात कर रही हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इन दैट टोन, तो मेक श्योर करना है कि इस तरह इंटरेक्टिव स्टाइल होगा, कैची लाइंस होंगी, इंटरेक्टिव स्टाइल होगा, अट्रैक्टिव, तो वो यूजर को अट्रैक्ट करता है एंड इनडायरेक्टली आपकी राइटर की सक्सेस है ये, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि इस टोन हो। अच्छा, नाउ इट लेट्स कम टू द रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबल पॉइंट। अच्छा, तो अब थिंक क्या है कि भाई आपका जो वेबसाइट है उसके ऊपर मे बी 5 क्लास का स्टूडेंट भी आ रहा हो, कॉलेज स्टूडेंट भी हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी एज अ विजिटर आ रहा हो, और पीएचडी लेवल का पर्सन भी आ रहा हो, ठीक है। सो हर यू में सी कि हर वैरायटी के, हर कैटेगरी के रीडर्स आ रहे हैं। सो इट मीन्स कि आपका जो कंटेंट हो वो ना बहुत हाई लेवल इंग्लिश के साथ होना चाहिए कि एक स्टूडेंट, एक स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट को समझना है, ना ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ही कुछ भी जो है ना किसी को भी समझ ना आए। यू हैव टू राइट इन सच अ वे कि वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो एंड रीडेबल हो, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है भाई, उसके लिए कहते हैं कि इस तरह का कंटेंट लिखो, इस तरह की वर्डिंग्स हो कि एक 5 क्लास 6 क्लास का स्टूडेंट के लिए भी वो इजी इजी हो, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का मेक श्योर करना है, ठीक है। सिंपल इंग्लिश, अंडरस्टैंडेबल हो, सिंपल हो और क्लियर हो, ठीक है। सो दिस इज द मेजर पॉइंट। ये बात कर ली कि हमारा जो कंटेंट की लैंग्वेज होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। नाउ कम्स टू दी पॉइंट कि हमारा जो सेंटेंसेस होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए। अब शॉर्ट से क्या मतलब है, दिस इज अ पॉइंट दैट कम्स इनटू माय माइंड कि शॉर्ट से क्या मतलब। शॉर्ट से मतलब है कि ऐसा ना हो ना कि हार्ड टू रीड सेंटेंसेस हो, कि एक ही सेंटेंस है वो 3 to 4 लाइन्स में चल रहा है चल रहा है चल रहा है, दिस इज समथिंग जो रीडर को बोर कर देता है। तो मेक श्योर करना कि हमारे सेंटेंसेस शॉर्ट रहे, ठीक है। तो वो एक रीडेबिलिटी भी बढ़ाता है, रीडर को अट्रैक्ट भी करता है, तो इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा हमें पैराग्राफ्स का ख्याल रखना है। इट लाइक आपके जो ब्लॉग पोस्ट होनी चाहिए वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो भाई पैराग्राफ चल रहा है लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ। इफ पैराग्राफ इतना भी हुआ ना लाइक 5 to 6 लाइन्स का भी, वो भी रीडर को बोर कर देगा। सो मेक श्योर करना है कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो शॉर्ट हो। अब शॉर्ट से क्या मतलब है, शॉर्ट से ये मतलब है कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो 2 to 3 लाइन्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। लाइक आपका एक 3 to 4 लाइन्स मैक्सिमम हम कह सकते हैं, चले। अच्छा, आपका पैराग्राफ इस तरह भी हो सकता है कि लाइक 1 लाइन का भी एक पैरा आप कंसीडर कर सकते हैं, आप 2 to 3 वर्ड्स का भी एक पैरा कंसीडर कर सकते हैं। इट मे सीम्स वर्ड बट ये पॉसिबिलिटी है, सो आप इस तरह भी लेकर जा सकते हैं इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अ गुड कंटेंट, ठीक है। सो दिस इज अ मेजर थिंग यू शुड कंसीडर। अच्छा, आप इसके बाद क्या कंसीडर करना है, अब इसके बाद ये कि भाई पैराग्राफ्स होंगे ना जब भी रीडर को बोर कर देगा। अब आपको करने के, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके एक टॉपिक के पास यूजर के पास, रीडर के पास इतनी वैरायटी, इतने ऑप्शंस है, भरा पड़ा हुआ है, सारे के सारे सब ने आर्टिकल सीखे हुए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट हो वो इतना इतना परफेक्ट हो कि जब कोई रीडर पढ़ना है ना तो वो वहाँ स्टिक करेगा, उसे समझ नहीं आएगा, वो मूव ऑन कर जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दिस पॉइंट। अब अगर पैराग्राफ से जब भी बोर कर देगा तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है, प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स क्या करता है, एक यूजर को अट्रैक्ट करता है एंड वो उसको जो पर्टिकुलर जो चीज़ चाहिए होती है वो सर्च कर लेगा। सो यू दिस इज द थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। हेडिंग्स जरूर देंगे, सब हेडिंग में बहुत क्लियर हेडिंग्स देंगे, बहुत अट्रैक्टिव हेडिंग्स देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमने बात कर ली हेडिंग्स की, ठीक है, कि हेडिंग्स हमारी क्लियर होनी चाहिए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने हेडिंग्स भी डाल दिए, हमने कीवर्ड्स भी इंक्लूड कर दिए, अंडरस्टैंडेबल भी है, क्लियर मीनिंग्स भी है, सब कुछ है। नाउ बट द मेजर थिंग इज कि आजकल के ना जो एरा है ना उसके अंदर क्या है कि लोग विजुअलाइजेशन चाहते हैं, लोग ग्राफिक्स चाहते हैं, लोग पिक्चर्स चाहते हैं जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आप हम इतना भी सोचे ना तो अगर जिस जगह पे बहुत सी पिक्चर्स होती है ना, चाहे बुक हो कहीं भी हो, वहाँ ना हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ जो कलर्स होते हैं ना वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर ज़रूर पिक्चर्स तो डालें, पिक्चर्स के साथ साथ यूट्यूब की कुछ ट्यूटोरियल्स हों, एनीथिंग, जस्ट क्रिएट a tutorial and place it. This is something that you have to do in order to attract your users, ठीक है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हेडिंग्स होनी चाहिए, पैराग्राफ्स, ये रीडेबिलिटी, ये एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स कम टू द विजुअलाइजेशन पॉइंट, बिकॉज जिस एरा में हम लोग हैं यहाँ रीडर्स क्या चाहते हैं भाई, हमारी ना जो हमारा जो हम पढ़ रहे हो वहाँ ना पिक्चर्स हो, इमेजेस हो, ग्राफिक्स हो, दिस आर समथिंग जो अट्रैक्ट करता है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे ब्लॉग पोस्ट में ज़रूर इमेजेस तो हो, साथ साथ कुछ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल बना सके, कुछ भी
जो भी पॉसिबल हो, एंड देन वो भी प्लेस करें। उससे क्या होता है, यूजर जो होता है ना वो अट्रैक्ट होता है। वो क्या होता है, वो ना वो पढ़ना चाहते हैं, कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव टू, यू हैव टू मेक श्योर कि ज़रूर हो, ठीक है। विजुअलाइजेशन का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. I hope you find this video informative and helpful. If you like the video, then please do like, comment, share and subscribe, because it gives me a lot of boost. Thank you, Allah Hafiz.